1600 का एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक ने अपनी वी शेप रिकवरी कंप्लीट की है और एक तरह से स्टॉक अभी नए टेरिटरी में जा रहा है। ऊपर में इसका जो डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से 1700 का एक तरह से लेवल आज के लिए पॉजिटिव है, वहां तक स्टॉक अच्छा लगता है। और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 1800 तक की जगह है। सो सेटअप काफी बढ़िया है, स्टॉक में हाई मोमेंटम है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक मार्केट के साथ पे ऊपर चलते रहना चाहिए। देखिए ये पूरा का पूरा ग्रुप जबरदस्त प्रदर्शन आज दिखाता हुआ दिखेगा। ना सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है कल दिन के उच्चतम स्तर पर बंद होने के बाद, RIIL, डेन, जितने भी देखिए ग्रुप के स्टॉक्स हैं ये देखिए आपके सामने अब आते हुए, नेटवर्क 18, ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए भागते हुए आज आपको नजर आ रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो फोकस में रहने वाला ही है। देखिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। हम थोड़ी देर पहले ITI की बात कर रहे थे शैल जी, कल 108 पर इसने 52 वीक हाई लगाया और देखिए आज फिर से एक नया 52 वीक हाई लगाता हुआ नजर आ रहा है। 12% मजबूत। लंबी लिस्ट है उन स्टॉक्स की जो नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर लगा रहे हैं, उनके ऊपर तो नजर होगी। आप देखिए आज HOCL जो आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी जा रही थी कि यहां पर लैंड सेल कर रही है BPCL को, वो करीब करीब 250 करोड़ रुपए वहां से आ रहे हैं। देखिए वो सर्किट पर ही खुल रहा है, वहां मौके ही नहीं मिल रहे हैं। टिन प्लेट जैसे स्टॉक्स जहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबरें हैं, देखिए वो भाग रहे हैं। मेटल स्टॉक्स फोकस में। तो इतने सारे शेयर हैं जो आज आपके रडार पर होने चाहिए। तो दमदार तेजी शैल जी देखने को मिल रही है पूरे के पूरे मार्केट में। बिल्कुल हेमंत जी, आपने सही फरमाया। मैं आपको बता ही रहा था कि 5 या 6 ऐसे स्टॉक्स हैं जो रिकॉर्ड लेवल्स पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और एक और अहम बात यह है कि अगर पिछले 2 दिन का अगर आप डेटा देखें तो FIIs और DIIs दोनों ने खरीदारी करी है लगभग 2700 करोड़ रुपए की मिला के। हालांकि ये अमाउंट ज़्यादा नहीं है, ये तब हुई है जब आपने चाइना के साथ प्रॉब्लम आती हुई देखी है, जब आपने कोरोना वायरस जो है वो दिल्ली और बंबई में एक्सप्लोड होते हुए दिखा है। तो आप देखिए वैसे तो ये बहुत चिंताजनक स्थितियां हैं, लेकिन बाजार जो भी आपको डिप मिलता हुआ दिख रहा है वो आपको जो कम से कम अक्लमंद लोग जाने जाते हैं वो आपको खरीदते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ये स्थिति है। जो स्टॉक्स आपने लॉन्ग साइड पर अभी फिलहाल चर्चा किया उनको अगर गैप अप ओपनिंग्स मिलती हैं तो बहुत ही सोच समझ कर ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके। लेकिन फिलहाल आपको जो तेजी दिख रही है वो बाजार में बहुत शानदार तरीके से आती हुई है। हेमंत जी को रिविजिट करेंगे जब प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स हैं। जल्दी से देख लेते हैं स्टॉक 2020 का अपडेट। आशीष भी खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं बताने के लिए उनका जैकपॉट आइडिया आज कौन सा है। पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। जय भारत मारुति से मैं टीम की शुरुआत कर रहा हूं। कल सुबह 9 बजे भी कहा था कि स्टॉक को खरीदिए, आज 10% की फिर से तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को इसलिए भी चुना है क्योंकि 80% डीलरशिप्स देखिए अब भारत में खुल चुकी हैं, फुटफॉल्स आने शुरू हो चुके हैं। स्कीम्स जिस तरह से गाड़ियों की ऑटो कंपनियां निकाल रही हैं और सस्ते फाइनेंस की ऑप्शंस जिस तरह से मिल रहे हैं, मुझे लगता है गाड़ियों की डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन ऑटो एंसिलरी कंपनियों में भी एक तेजी देखने को मिलेगी। रिको ऑटो, शांति गेट्स, ओमेक्स ऑटो को इसलिए टीम में शामिल किया है। चावल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट में 10% की तेजी आराम से आज देखने को मिल सकती है। PNB के नतीजों के दिन PNB गिल्ड्स पर भी रखिएगा नजर। ये स्टॉक अपने 52 हफ्तों के बिल्कुल करीब खड़ा है, वहां पर ये जा सकता है। और फ्रीड का दर्जा मैंने आज KCP शुगर को दिया है, पिंच हिटर का दर्जा DCM श्रीराम को दिया है। और शुगर सेक्टर को भी देखिए बहुत होप्स है, सरकार से एक बड़े पैकेज की तैयारी भी सरकार कर रही है। आपको लक्ष्मण रॉय ने पिछले हफ्ते बताया था। नजर रखिएगा सेलान एक्सप्लोरेशन के ऊपर और नवकार कॉर्पोरेशन के ऊपर। इस तरह के स्टॉक्स भी आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखा सकते हैं। अनलॉक 2.0 को अब बाजार प्ले करने की कोशिश करेगा और नवकार जैसे स्टॉक्स इस थीम में बिल्कुल फिट बैठते हैं। चलिए चीनी शेयरों पे हमने आज फोकस किया है। बलरामपुर, धामपुर, EID पैरी, पोनी शुगर, इरोड और डालमिया भारत। और चीनी कंपनियां इसलिए चुनी है क्योंकि 2 खबरें हैं इनसे रिलेटेड। एक तो यह है कि फैक्ट्री का प्राइस जो है वो 20 रुपये क्विंटल बढ़ा है, ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है। रिटेल प्राइस में भी आपने बढ़ती हुई कीमतें देखी हैं, लंदन में बढ़ती हुई कीमतें देखी हैं। और साथ ही अब ये जो राशन कार्ड पे चीनी मिलती है, MSPs का बढ़ाने की तैयारी चल रही है,
नीति आयोग ने 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाने का रिकमेंडेशन दिया। लगभग माना जा रहा है कि इसी को मान लिया जाएगा। फैसला बहुत जल्द मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर आना चाहिए। तो चीनी कंपनियों के लिए लगातार अच्छी खबरों का सिलसिला, इसीलिए 5 शेयर हमने चीनी वाले लिए और खासतौर पर ध्यान रखा कि सर्किट 20 का होना चाहिए, जिससे आपके पास खरीद का मौका हो। HOCL खबर इसमें निकल के आ रही है कि इनकी जो महाराष्ट्र में रसायनी का प्लांट है उसको बेच रहे हैं। उसमें से आधी ज़मीन पहले ये BPCL को बेच चुके हैं। दूसरा जो ट्रेंच 290 एकड़ का है उसको भी बेचने की तैयारी चल रही है और BPCL उसमें भी इंटरेस्टेड है, तो ये डील भी होती हुई दिखेगी। टिन प्लेट और हिंदुस्तान टिन में खरीदारी करिए, क्योंकि जो टिन ग्रेड का स्टील है उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है। जापान, कोरिया, US से जो डंपिंग हो रही है उसको रोकने के लिए, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कई सारी सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई गई जिससे घरेलू उद्योग को काफ़ी फायदा हुआ है। तो ये दोनों स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। सिप्ला ने रोश के साथ एक टाई अप किया है कैंसर की दवा भारत में मार्केट करने के लिए। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है सिप्ला के लिहाज से, तो इस पर खरीदारी की जा सकती है। और वाटर बेस में कई प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज ने खरीदारी की है, तो आज इसमें एक अच्छी तेज़ी बनेगी। बिल्कुल, तो इन सारे 20 के 20 स्टॉक्स पर आपकी तगड़ी कमाई आज होने वाली है। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर डालिए। देखिए ये प्री ओपन सेशन में सेटल हो रहा है 1670 के आसपास, तकरीबन 1% ऊपर शुरुआत की तैयारी में, और वही लीडरशिप है जो आपको दिख रही है एक बार फिर से 10,100 के ऊपर निफ्टी को लेकर जाती हुई। सातपुते जी, इन दोनों टीमों से आपने क्या चुना, बताइए। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। मॉर्निंग। प्रदीप जी, मैंने नीरज जी की टीम से टीम प्लेट को चुना है। टारगेट 138 दिया है, 20% सर्किट कैंडिडेट है। डिलीवरी बेस वॉल्यूम जो है 35% मार्क हुआ है, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पिक रहेगा फॉर द डे। एट द सेम टाइम हिंदुस्तान 10 ये BSE लिस्टेड कंपनी है। देखिए इसमें जो प्राइस का कल का क्लोज है वो करीबन 44 का है। प्रदीप जी, इन वन वर्ड में यही कहूंगा, ये आज का 20% का सर्किट कैंडिडेट है, क्योंकि एक्सीलेंट प्राइस पैटर्न है, क्लियर कट ब्रेकआउट है। मुझे लगता है आज जबरदस्त वॉल्यूम के साथ इसमें आज बाइंग होगी। सो हिंदुस्तान 10 एंड टीम प्ले, ये 2 स्टॉक्स रहेंगे नीरज जी की टीम से, और हेमंत जी की टीम से रहेगा जय भारत मारुति। देखिए जय भारत मारुति का जो टेक्निकल चार्ट है वो बेहतरीन है। कल ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कल हमने एक ब्रेकआउट देखा, इसने अपने हर मूविंग एवरेज को निकाला। 181.45 का इसका कल का क्लोज है, और मुझे लगता है ये आज 10% का सर्किट खुलते ही लगा देगा।